Hello students, in this video we will start off with methods of preparation of alcohols. Okay. Now हम लोगों ने previous chapter में already हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि alcohols को कैसे prepare किया जाता है. हम लोगों ने alkyl halides का एक reaction पढ़ा था जिसमें alcohols form हो रहे थे. अगर जो आपको याद हो तो let me write this first method. So it is using alkyl halides. जिसको कहा जाता है RX. So using alkyl halides we can prepare alcohols. So the method that we use, कौन से reagents हम लोग use कर सकते हैं आपको याद है? ROH. आपको X को replace करना है OH से. So first reagent that we saw was aqueous KOH या फिर aqueous NaOH. उसके बाद हम लोग H2O भी यूज कर सकते हैं बट हम लोग लेस प्रेफर्ड है ये. आप aqueous KOH या aqueous NaOH यूज करते हो तो. और यू कैन ऑल्सो यूज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट Ag2O. आप कई बार इसको AgOH भी लिखते हो. दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट इट. सो ऑल दीज reagents will give you OH minus and OH minus will replace X. Okay. OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये जो आपका रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है ना. इसमें दो टाइप के मैकेनिज्म्स हम लोगों ने पढ़े थे. एक था SN1 एंड एक था SN2. नाउ डिपेंड करता है कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा. ये डिपेंड करता है RX के स्ट्रक्चर पे. RX का स्ट्रक्चर अगर जो 3 डिग्रीज है तो SN1 होगा. RX का स्ट्रक्चर अगर जो 1 डिग्री है तो SN2 होगा. एंड RX का स्ट्रक्चर अगर जो 2 डिग्रीज है तो दोनों पॉसिबल हो सकता है. राइट आपको ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई है. ओके. Now RX, whenever we talk of alkyl halides, we know that there are 3 types of alkyl halides: RI, RBr and RCl. Now यहाँ पे आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है ना. Now कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकेस्ट होता है. बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकेस्ट होता है ये बॉन्ड ब्रेक करना सबसे इजी होता है. सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव and this is least reactive in तीनों में. So I can write order of reactivity of RX is basically RI, RBr and RCl. ये order of reactivity होती है. ठीक है. So this was something that we had studied already in the previous chapter. डिटेल में हमने इसको पढ़ा था. So this is the first method जहां पे हम लोग अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं एंड दिस वाज यूजिंग अल्काइल हलाइड्स. ठीक है. अब सेकेंड मेथड जो है दैट इज यूजिंग अल्कीन्स. ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था. सो यूजिंग अल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ओके. नाउ व्हेन यू यूज अल्कीन्स, let me start off with an example. Okay. So CH2 double bond CH2, that is ethene. Okay. And what you do is आप dilute H2SO4 या dilute acid add करते हो, कोई भी dilute acid. Now when you add dilute acid, what happens is ये dilute acid से basically water add होता है. Across this double bond water molecule is added. Now when I say water molecule, it is combination of H plus and OH minus, that is water. So water molecule is added across this. So मान लो H plus यहाँ पे जाता है तो ये CH3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा CH2OH. ठीक है. सो यूजिंग अल्कीन्स आप अल्कोहल कैसे बना सकते हो? दिस इज इथेनॉल. आप कैसे अल्कोहल बना सकते हो?
हमें बस कोई भी डाइल्यूट एसिड का यूज करना है। अब हम लोग डिटेल में इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ डज दिस रिएक्शन प्रोसीड। So normally we use dilute H2SO4 to carry out this reaction. Okay. Now you would have one question. The question is this कि अगर जो H and OH वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड करना है तो फिर आपको एसिड की क्या जरूरत है, सीधा डायरेक्टली वाटर ही ऐड कर दो और आपको ये मिल जाएगा ना। हाँ, एसिड की जरूरत इसी है क्योंकि एसिड जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। यहां पे स्टेप 1 में okay, acid gives you H plus ions. okay, acid dissociate होके ही आपको H plus ions देगा। अब स्टेप 2 पे जाता है। okay, now when we go to step 2 में क्या होता है, ये आपका जो अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप H प्लस ऐड करो। ओके, व्हाट वुड हैपन इज H प्लस, सो बेसिकली H प्लस जो होता है वो वाटर में H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। पानी में H प्लस एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता। H प्लस जो होता है वो H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट वो यहां पे लिखना अननेसेसरीली इनकन्वीनियंट हो जाएगा, इसलिए मैं बस H प्लस लिख रहा हूं। अब क्या होगा कि H प्लस जाके किसी तो एक कार्बन को अटैक करेगा। मान लो H प्लस इस कार्बन को अटैक करता है, तो जैसे ही वो इस कार्बन को अटैक करता है, पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इस पे प्लस चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट CH2, you will get this as CH3। CH2 था, एक H यहां पे ऐड हो गया तो ये हो गया CH3। आपका ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब सिंगल बॉन्ड ही बच रहा है यहां पे। एंड बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो यहां पे दिस कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे कार्बोकैटायन इज जनरेटेड। ओके, एंड यही स्टेप हमारी होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3 में ओके, व्हाट हैपेंस इन स्टेप 3 इज CH3 CH2, ये प्लस है। ओके, प्लस अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मिल सकता है, कहां से मिल सकता है। और ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड के अंदर बहुत सारा पानी प्रेजेंट होगा, लॉट्स ऑफ वाटर वुड बी प्रेजेंट। ठीक है, सो एंड दिस इन दिस केस दिस ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर, सो बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज अ लोन पेयर, आप ये ऑक्सीजन H2O यहां पे अटैक करेगा, एंड व्हाट यू विल गेट इज CH3 CH2, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा OH H। ओके, H2O है, राइट, सो दिस इज योर H2O, एंड ऑक्सीजन क्योंकि अपने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस ऑक्सीजन पे अब प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका प्लस चार्ज अब गायब हो गया। प्लस चार्ज इसलिए गायब हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बट बिकॉज ऑक्सीजन अपने ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अब ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। अब स्टेप 4 में क्या होता है, स्टेप 4 में हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जो है दैट इज अनस्टेबल। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज यू हैव CH3 CH2 OH H, एंड ये प्लस चार्ज है। ओके, यहां पे बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। ये जैसे ही अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, राइट,
हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहां पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को देगा, will give the electrons to this hydrogen atom. So now what would happen, let's see. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, तो now you will get CH3 CH2OH and H2O में ये H plus ऐड हो गया तो you will get H3O plus, that is H plus back. You can see that step 2 में H plus react कर रहा था, so it was initially getting consumed and step 4 में H plus वापस फॉर्म हो रहा है. अब step 4 के बाद वापस step 2 रिपीट होगी, step 2 से step 3, step 3 से step 4, H plus वापस जनरेट होगा, H plus जनरेट हो गया तो वापस वो अल्कीन को अटैक करेगा. So I'll say now step 2 will follow. एंड इस तरह से 2 फिर 3 फिर 4 ये रिपीट होता जाएगा. सो यहां पे ये जो एसिड है इट इज ओनली बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये आपको एसिड आपको H प्लस आयंस देगा. अब बस प्योर वाटर यूज करोगे तो वाटर से उतने इनफ H प्लस आयंस नहीं आते, तो ये आपका जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा और इट विल बी वेरी वेरी स्लो. सो दैट इज व्हाई यू ऐड एसिड. ओके, सो एसिड behaves as a catalyst and it initiates the reactions. ठीक है, catalyst initiates the reaction. Fine. ना अगर जो ये कैटलिस्ट की तरह ही एसिड काम कर रही है तो आपको बहुत ज्यादा एसिड नहीं चाहिए. यू नीड ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड. सो ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज इनफ. Acid is enough. ठीक है. सो यहां पे जो है ये सेकेंड मेथड का मैकेनिज्म यहां पे खत्म होता है. नाउ यू कैन सी दैट इन दिस मेथड कार्बोकैटायन बन रहा है. नाउ हमें ये पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होती है. 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. ओके, सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो पहले बनना प्रेफर करेगा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री. एंड जिस भी कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, उसी कार्बन पे फिर ये OH ऐड हो रहा है. यू कैन सी दैट इस कार्बन पे ये प्लस चार्ज आ रहा है ना, यहां पे प्लस चार्ज आ रहा है एंड इसी कार्बन पे इवेंचुअली OH आ रहा है. तो जहां पे भी प्लस चार्ज आएगा वहां पे OH ऐड होगा. सो नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल एंड जिस भी कार्बन पे प्लस चार्ज आता है वहां पे OH ऐड होता है. तो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बन एटम है तो OH पहले वहां पे ऐड होगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन एटम पे OH ऐड होगा एंड उसके बाद 1 डिग्री कार्बन एटम पे ही OH ऐड होगा. तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. 2 एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, सो इफ यू हैव दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, एंड आप डाइल्यूट एसिड ऐड करो तो हमें ये पता है अल्कोहल बनेगा. नाउ H एंड OH ये they will get added across these 2 carbon atoms. Okay, now ये कार्बन एटम तो 1 डिग्री है, ये कार्बन एटम ये 2 डिग्री है. मैंने आपको बताया था 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो प्लस चार्ज जो आएगा वो इसी पे आएगा एंड जिस पे प्लस चार्ज आता है OH भी उसी पे आ जाता है. तो यहाँ पे अगर जो ये OH माइनस है एंड H प्लस है तो OH माइनस विल गो ओवर हियर एंड H प्लस विल गो ओवर हियर. So you will get CH3 CHOH, एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा and you will get CH3. CH2 and एक H आ गया तो this will become CH3. Now if you see, this is also similar to your Markovnikov addition. Negative part of the reagent is going to that carbon atom which has less number of hydrogens. So यहाँ पे I can write addition of water
takes place according to Markovnikov rule. Takes place according to Markovnikov's rule. ठीक है. I'll do one more example with you. Let's say this is CH3C CH3 double bond CH CH3. अब डबल बॉन्ड जो है वो इन दो एटम्स के अक्रॉस है, एंड आप डाइल्यूट एसिड अगर जो ऐड करोगे तो इट इज OH माइनस एंड H प्लस. आपको ये डिसाइड करना है OH माइनस कहां पे जाएगा. इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम, दिस इज 3 डिग्री. इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम, इट इज अटैच टू 1 2, दिस इज 2 डिग्री. मैंने आपको ये बताया था 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस चार्ज इसी कार्बन एटम पे आएगा, एंड जहां पे प्लस चार्ज आता है OH माइनस वहीं पे अटैक करता है. तो ये जो OH माइनस है इट विल अटैक ओवर हियर, एंड H प्लस जो है वो यहां पे अटैक करेगा. सो यू विल गेट CH3C CH3 OH, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये होगा CH2 CH3. ओके. इफ यू वांट टू नेम दिस, हाउ वुड यू नेम दिस? 1 2 3 4. सेकेंड कार्बन एटम पे मीथाइल है, सो 2 मीथाइल ब्यूटेन 2 ऑल. दिस इज द नेम ऑफ द अल्कोहल फॉर्म. ठीक है. सो आपको हमेशा यही याद रखना है कि जिस भी कार्बन एटम पे सब व्हाट डू यू से, जो भी कार्बन एटम सबसे जिस भी कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज सबसे स्टेबल होगा, OH माइनस उसी कार्बन एटम पे चला जाएगा. वन लास्ट एग्जाम्पल इज दिस. ओके. लेट्स से यू हैव CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, एंड आप डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं. Now when you add dilute acid, you have OH minus and H plus basically हमें ऐड करना है. Now if you look at this carbon atom, ये 3 डिग्री कार्बन एटम हुआ, अटैच टू 1 2 3. So 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बहुत स्टेबल होता है. बट इफ यू लुक एट दिस, ये जो कार्बन एटम है ये कौन सा कार्बन एटम हुआ? कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग. ये आपका बेंजाइलिक कार्बन हुआ ना. अब लास्ट चैप्टर में जब हम लोग SN1 कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन. सो बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे ही आएगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा. सो राइट, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल than 3 डिग्री. ठीक है. सो इसलिए प्लस चार्ज इस पे ही आएगा, तो जहां पे प्लस चार्ज आता है OH माइनस वहीं पे जाके अटैक करता है. सो यहां पे OH माइनस जो है इट विल अटैक दिस कार्बन एटम, एंड H प्लस जो है वो यहां पे आ जाएगा. सो यू विल गेट 1 2 3. ये हो जाएगा CH, यहाँ पे OH आ गया, पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, यू विल हैव CH CH3 CH3. ओके. नाउ हाउ विल यू नेम दिस? ये फिनॉल नहीं है ना, दिस इज नॉट फिनॉल बिकॉज OH इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू दिस. OH कौन से कार्बन एटम को अटैच्ड है? ये इसको अटैच्ड है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ. तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ढूंढनी है. सो दिस आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम्स की होगी? 1 2 3. So 1 2 3. अच्छा, सेकेंड कार्बन एटम पे यू हैव मीथाइल. फर्स्ट कार्बन एटम पे ये C6H5 को कहा जाता है फिनाइल. फिनाइल होता है PHENYL. दिस इज मीथाइल. M पहले आता है ना, तो आप इसको लिखोगे 2 मीथाइल -1 फिनाइल, एंड ये बन जाएगा प्रोपेनॉल. प्रोपेन
डैश वन डैश ऑल। ओके, ये बेसिकली एक पूरा नाम है। ओके फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां पे एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस सिंपली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो बिकॉज एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एंड हमें यह पता है कि 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायंस 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज इस पे या इसी पे आएगा एंड OH ग्रुप भी हमेशा इस पे या इस पे ही आएगा। इस पे तो OH ग्रुप आ ही नहीं सकता। तो आपको जो अल्कोहल्स मिल सकते हैं इस मेथड से वो इधर 2 डिग्री अल्कोहल्स होंगे या 3 डिग्री अल्कोहल्स होंगे। सो आई राइट 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। 1 degree alcohols cannot be prepared. Cannot be prepared. एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है जो आप बना सकते हो, दैट इज इथेनॉल, जो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल किया था। यहां पे क्योंकि मार्कोनिकॉफ जैसा कुछ है ही नहीं ना, ये दोनों कार्बन हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो H एंड OH कहीं पे भी जा सकता है। एंड ये आपका अल्फा कार्बन एंड यू कैन सी दैट इट इज 1 डिग्री। सो आई राइट 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट इथेनॉल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होता है, वो मेथड हम लोग देखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज डाइबोरेन B2H6 एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करता है। नाउ इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में आप B2H6 एंड THF सॉल्वेंट यूज करते हो। नाउ ये यूज करने के बाद कुछ बनता है जिसको कहा जाता है अल्काइल बोरेन। हम लोग डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म। एंड स्टेप 2 में क्या होता है, अल्काइल बोरेन को आप H2O2 विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, जो आपको OH माइनस देगा। ना ये करने पे क्या होता है कि इसके अक्रॉस वापस ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए H एंड OH यहां पे ऐड हो जाता है। बट यहां पे जो रिएक्शन, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब आपको H प्लस एंड OH माइनस ऐड करना है इसके अक्रॉस, पाई बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आई से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट शुड गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहां पे ये OH आ जाएगा एंड यहां पे ये H आ जाएगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट H एंड OH दे विल गेट एडेड फ्रॉम द सेम साइड, मतलब दोनों अगर जो नीचे से ऐड हो रहे हैं तो दोनों नीचे से ही ऐड होंगे, या ऊपर से ऐड हो रहे हैं तो दोनों ऊपर से ही ऐड होंगे। सो आई राइट H एंड OH आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। इसको कहा जाता है साइन एडिशन, SYN, साइन एडिशन। ठीक है, दिस बिकम्स साइन एडिशन। So you have to remember this. In this case ये जो एडिशन होता है that is your sign addition. Okay. Now let's look at the mechanism कि ये exactly होता कैसा है. So सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 में. स्टेप 1 में ये हमारे पास CH3, so mechanism. So you have CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो डाई बोरेन होता है इट इज B2H6 दैट इज BH3 ट्वाइस. ओके, ना यहां पे मैं इसको ऐसे दिखता हूं, बस BH3 की तरह ही दिखता हूं, BH2 दैट इज BH3. अब BH3 में से क्या होता है कि एक ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पे ऐड होता है एंड ये जो बचा हुआ ग्रुप है बोरॉन वाला ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे ऐड होता है. ओके, एंड एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है ना. ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन जो होता है, बोरॉन इज एन इलेक्ट्रोफाइल. बोरॉन हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ओके, नाउ ये जो कंपाउंड है दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. लेट मी राइट इट ओवर हियर. ओके, तो जैसे ये BH2 यहां पे जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. एंड हमें यह पता है कि 2 डिग्री कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता. तो दिस इज द रीजन वाई बोरॉन गेट्स अटैच्ड ओवर हियर, हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड ओवर हियर. ओके, so after step 1 this is what you will get. Okay, CH3 CH H CH2 एंड यहां पे BH2 आ जाएगा. So basically what has happened over here is in the case of ये बोरेन BH3 में से एक H हट गया, BH2 रह गया एंड ये अल्काइल ग्रुप यहां पे ऐड हो गया. आपको समझ में आया क्या हुआ यहां पे? अगर जो आप इसी पे फोकस करते हो, ये BH3 था ना, H H H, क्या हुआ? एक H हम लोगों ने हटा दिया एंड जो BH2 बच गया है वहां पे ये बड़ा सा ग्रुप ऐड कर दिया. करेक्ट. अब क्या होगा कि आप और एक ही अल्कीन का मॉलिक्यूल यहां पे ऐड करो. सो लेट्स से इफ यू ऐड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन द सेम थिंग वुड हैपन. और एक हाइड्रोजन हट जाएगा एंड और एक ये ग्रुप यहां पे ऐड हो जाएगा. तो ये आप कैसे लिखोगे? दिस बिकम्स CH3 CH2 CH2, ये बोरॉन. एक H आप हटा रहे हो तो एक H तो एज इट इज रहेगा एंड ये ग्रुप यहां पे ऐड कर रहे हो, तो जैसे ये ग्रुप है वैसे और एक ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH2 CH2 CH3. This is what would happen. And if you add, now there is still one more hydrogen na, which can be replaced. So if you add one more molecule of alkene, so this will form CH3 CH double bond CH2. So you will have boron. Now ये H हट जाएगा एंड ये और एक ग्रुप यहां पे ऐड हो जाएगा. So I can simply write it this way ना, CH2 CH2 CH3 thrice. ऐसे 3 ग्रुप्स यहां पे ऐड हो गए. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल बोरेन. ट्राई अल्काइल बोरेन, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स है. सो दिस इज अल्काइल बोरेन, दिस इज डाई अल्काइल बोरेन एंड दिस बिकम्स योर ट्राई अल्काइल बोरेन. So what has happened is basically the 3 hydrogen atoms have been, so 3 hydrogen atoms in borane have been replaced by 3 alkyl groups. So this becomes your trialkyl borane. ठीक है. एंड एक बार ये trialkyl borane बन जाता है, अब आती है स्टेप 2 जहां पे ये trialkyl borane जो होता है CH2 CH2 CH3 thrice. When this reacts with H2O2 in the presence of OH minus, you will get CH3 CH2 CH2OH. साथ में जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज BOH thrice. Okay. Now this is called as boric acid. And boric acid को हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉमनली H3BO3. ठीक है. So I hope you have understood this.
So if I have to do one example with you, ये example ऐसा होगा, let's say you have CH3, C, CH3, double bond CH2 एंड आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो. ये आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है? B2H6 THF, ये स्टेप 1 में, एंड स्टेप 2 में H2O2 एंड OH माइनस. तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो यू विल गेट CH3 C, CH3 CH2. Negative part will go to this carbon atom which has more number of hydrogens. तो ये CH2OH ऊपर आएगा एंड H यहाँ पे आएगा. ये दोनों सेम साइड पे ऐड होंगे. ठीक है. इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर IUPAC नेम ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3. सो 2 methyl प्रोपेन 1 ऑल. ठीक है. सो यहां पे ये दो मेथड्स खत्म होता है. दिस सी यू आर गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल ओवर हियर. ये 1 डिग्री कार्बन एटम है ना आपका. सो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल. दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल. सो इससे प्रीवियस जो मेथड थी दैट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर 2 डिग्री अल्कोहल्स. दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल. सो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखो. कौन सा रिएजेंट यूज करोगे वे डिपेंड अपॉन कि आपको किस टाइप का अल्कोहल बनाना है. 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो ये रिएजेंट यूज करोगे. मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो आप डाइल्यूट एसिड यूज करोगे, डाइल्यूट H2SO4. ठीक है. विल स्टॉप दिस लेक्चर ओवर हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक एट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक aldehydes, ketones, acids, esters. ठीक है. थैंक यू.